भाग्य बदलने की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन अकाल में सब कुछ चला गया। पिता की मृत्यु के बाद माधव पर माँ और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आ गई। गांव के लोग कहते थे, इस लड़के के भाग्य में दुख ही लिखा है। माधव दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर काम में असफलता मिलती। कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी मजदूरी नहीं मिलती। धीरे धीरे वो टूटने लगा। भाग्य को दोष। एक दिन दुखी होकर वो मंदिर गया। भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगा। वो बोला, हे प्रभु, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो मैं क्या करूं? क्या मैं यूं ही दुख भोगता रहूं? मंदिर में बैठे एक साधु ने ये सुन लिया। साधु का ज्ञान। साधु ने कहा, वत्स, हिंदू धर्म कहता है भाग्य कर्म से बनता है और कर्म पुरुषार्थ से। जो केवल भाग्य को दोष देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। माधव ने पूछा, लेकिन मेरे कर्म तो अच्छे हैं, फिर भी दुख क्यों? साधु मुस्कुराए, क्योंकि कर्म के साथ धैर्य, भक्ति और सही मार्ग भी जरूरी है। तपस्या की शुरुआत। साधु के कहने पर माधव ने निश्चय किया। वो रोज सूर्य को जल देगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, झूठ, चोरी और आलस छोड़ेगा, जो मिलेगा उसमें संतोष रखेगा। साधु ने कहा, 21 दिन तक बिना शिकायत किए कर्म करो। परीक्षा का समय। पहले 10 दिन कुछ नहीं बदला। माधव का मन डगमगाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 21वें दिन जब वो जंगल से लकड़ी लाने गया, उसे जमीन में दबा एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। उसमें पुराने सिक्के और सोने के आभूषण थे। कर्म का फल। गांव के लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कहते थे ये अभागा है, अब कहने लगे इसका भाग्य बदल गया। लेकिन माधव जानता था, भाग्य नहीं बदला, मैं बदला हूँ। सत्य की राह। माधव ने वो धन भगवान को अर्पित किया और गांव के विकास में लगाया। कुएं बनवाए, गरीबों की मदद की। कुछ सालों में वही माधव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। ईश्वर का संकेत। एक दिन वही साधु फिर आए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कर्म, विश्वास और भक्ति ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया। और साधु अंतर्ध्यान हो गए। हिंदू धर्म का संदेश। माधव समझ गया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल अपने आप बदलेगा। कहानी की सीख। भाग्य स्थायी नहीं होता, कर्म और भक्ति से जीवन बदलता है। ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद चलते हैं। शिकायत नहीं, संकल्प चाहिए।